नमस्कार, श्री पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्याम रजक रांची पहुंचे हुए हैं। राजधानी रांची में आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम तरह की बातें मीडिया के सामने रखी। जी हाँ, श्याम रजक ने साफ साफ कह दिया कि पिछले दिनों उन्होंने चिराग पासवान से मुलाकात की। आखिरकार इस मुलाकात के पीछे की वजह क्या थी वो भी उन्होंने बताया, और साथ ही साथ क्या कुछ बातें हुई शॉर्ट में ये भी बताया उन्होंने। साथ ही आपको बता दें कि बिहार में 2 सीटों पर चुनाव होने हैं, उपचुनाव होने हैं। जी हाँ, क्योंकि 2 विधायकों के निधन के बाद 2 सीट खाली हो गए हैं, उस पर उपचुनाव होने वाले हैं। तो इस उपचुनाव में क्या तेजस्वी और चिराग एक साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, इसके बारे में भी श्याम रजक ने बताया है। आप खुद सुनिए क्या कुछ श्याम रजक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहते नजर आ रहे हैं। अपनी जो हिस्सेदारी है, अपनी जो कार्यकर्ताओं की वफादारी से हम महागठबंधन को जिताना चाहते हैं। आज देश में सबसे बड़ा संकट है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, वो हमारा मुद्दा है। लेकिन हम पूरे महागठबंधन को जोड़ करके इनके अपनी भी स्थान को बनाना चाहते हैं। मिशन 30 की 32 सीटों पर हम अपने साथियों को कहा है कि आप तैयारी कीजिए, बूथ कमेटी को और मजबूत कीजिए, ताकि आने वाले समय में हम भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह से हम उसको परास्त करने का काम की भी बात हुई, इस राज्य की भी बात हुई, देश के बारे में बात हुई। और हम लोग की एक ही कामना है कि कैसे देश से इस को धराशायी किया जाए, कैसे ये जो वहाँ सरकार है नरेंद्र मोदी जी का, आरएसएस का, अंबानी और अडानी का, कैसे इस देश से निरस्त किया जाए, इसके सवाल पर भी बोर्ड निगम के कार्यकर्ताओं के हित के सवाल पर बात नहीं। बोर्ड निगम आरजेडी के कार्यकर्ता ने इस महागठबंधन की सरकार के निर्माण करने में एक बड़ी भूमिका अदा की है। बोर्ड निगम राज्य का कैसे विकास होगा? अकेले हमारी सरकार विकास का काम कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं भारत सरकार की जो रंगीन नीति के कारण राज्य की विकास में बाधा उत्पन्न है। हम लोगों ने बार बार बात की है, जातीय जनगणना होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनाव के समय कहा था जातीय जनगणना होगी, लेकिन अभी तत्काल भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री ने एक बयान दिया और भारतीय जनता पार्टी ने भी, आरएसएस के लोगों ने भी कहा कि जातीय जनगणना नहीं होगी। हमारा कहना है कि जब विकास होगा उसकी बंटवारा कैसे होगा? जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आप उसको हिस्सेदारी को काटने का काम कर रहे हैं। आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का आपने किया है, आपने यहाँ तक कि गाय बैल बकरी बिच्छा तक का भी गिनती कर रहे हैं, लेकिन पिछड़ा ओबीसी का आप जनगणना नहीं कर रहे हैं। ये देश में जो नीति अख्तियार की जा रही है, देश को बर्बाद करने का काम कर रही है। इसलिए हम कहते हैं कि आज देश में लोगों का दिल टूट रहा है, और दिल टूटेगा तो देश को तोड़ने से बचाया नहीं जा सकता। एक समय दिल टूटा था, देश की आज़ादी के समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। आज देश में नौजवानों का दिल टूट रहा है, दलितों का दिल टूट रहा है, आदिवासियों का दिल टूट रहा है, माइनॉरिटी के लोगों का दिल टूट रहा है, खास करके छात्र और नौजवानों का दिल टूट रहा है। तो दिल टूटेगा तो देश के लिए खतरा मंडराएगा। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ने महंगाई के साथ विभिन्न स्थानीय मुद्दों को लेकर के हमने कार्यक्रम बनाया है। हम 26 जुलाई को प्रखंड स्तर पर और 3 अगस्त को जिला स्तर पर हम एक प्रदर्शन करने का काम करेंगे, और 6 जुलाई को और 6 अगस्त को हम लोग पूरे प्रदेश के स्तर पर यहाँ पर एक विराट प्रदर्शन करने का काम करेंगे, और ये कहेंगे अब न होगा साजिश, हमने लड़ने के लिए तैयार हैं। मेरे पारिवारिक संबंध रहे, रामविलास जी हम लोग काफ़ी दिनों तक काम किए हैं साथ, तो मेरा दायित्व बनता है कि उस परिवार से मिल कर के उनको साथ उनकी संतावना भी दें और शिष्टाचार भी भेंट करें। तो इस शिष्टाचार के कारण उनके पास गए थे, तो काफ़ी बातें हुई, सभी बातों का रसगठन। उपचुनाव भी है बिहार में, कुछ सीटों पर क्या लगता है? उपचुनाव भी बिहार में है, तो क्या चिराग जी के साथ में जाइए लोग? अरे कौन किसके साथ जाएगा? अभी तो जनता का सवाल। एक तरफ है गोलवरकर की नीति, एक तरफ है अम्बेडकर की नीति। अम्बेडकर की नीति को जो मानेगा वो महागठबंधन के साथ रहेगा, जो गोलवरकर की नीति मानेगा वो एनडीए के साथ रहेगा। सीधी लड़ाई का खिंचा गया है। चिराग से क्या उम्मीद है? की धारा को प्रतिवाद करेगा, वो अम्बेडकर की धारा के साथ रहेगा।
अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद। देश के सुप्रसिद्ध कथावाचक आदरणीय श्री श्याम सुंदर पराशर जी की पावन उपस्थिति में भाई श्री गुप्तेश्वर पूर्व डीजीपी के मुखारबिंद से श्रीमद् भगवत कथा वृंदावन के पराशर अध्यात्म पीठ फेज 2 चैतन्य विहार कॉलोनी से दिनांक 25 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक होगी। सीधा प्रसारण सिटी पोस्ट अध्यात्म और सिटी पोस्ट लाइव यूट्यूब चैनल पर।